हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे इन्वर्टर फ्रिज और नॉन इन्वर्टर फ्रिज के बीच का डिफरेंट। अगर आपको ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूजिंग होता है जब भी फ्रिज हम लेने जाते हैं तो इन्वर्टर फ्रिज लेना चाहिए, नॉन इन्वर्टर फ्रिज लेना चाहिए, उसमें क्या डिफरेंट आता है उसके बारे में आज हम पूरा वीडियो बनाएंगे। इसके अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जब भी हम मार्केट में फ्रिज लेने जाते हैं तो सबसे पहला हमसे सवाल किया जाता है कि आपको कौन सा फ्रिज चाहिए, इन्वर्टर फ्रिज चाहिए, नॉन इन्वर्टर फ्रिज चाहिए। तो ज्यादातर लोगों को मगज में ऐसा कन्फ्यूजिंग होता है कि जो इन्वर्टर फ्रिज होता है इन्वर्टर के ऊपर से चालू होता है, तो वो ये चीज गलत है। इन्वर्टर एक टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी क्या होता है, वो पावर का हमारे पावर का कंजप्शन करता है, यानी बिजली की हमारी जो बचत करता है वो टेक्नोलॉजी है। इसलिए हम आज उसके दोनों में क्या डिफरेंस, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा फ्रिज लेना चाहिए या कौन सा फ्रिज सिंगल डोर का लेना चाहिए, डबल डोर का लेना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता, जो हमारे जो नॉर्मल जो फ्रिज आते थे अभी तक के, उसमें क्या होता था, उसमें समझिए कि जब भी फ्रिज के अंदर ठंडक आ जाती है, फ्रिज बॉक्स में हमने किसी भी चीज को रखी है, अगर वो आइस हो गई है, ठंडक आ जाती है, तो हमारे जो कंप्रेसर को क्या करती है, वो ठंडक आने के बाद कट ऑफ कर देती है, जो हमारी थर्मोस्टेट की स्विच लगी हुई होती है। जब भी हम डोर को ओपन करते हैं और बाहर फिर से क्या होता है, गर्मी अंदर एंटर होगी, फिर से हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा, तो इससे क्या होता है, तो वो बंद चालू जो हमारा कंप्रेसर होता है वो क्या होता है, समझिए कि अगर हमारा जो फ्रिज है नॉर्मल क्या है, नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, क्या है हमारा नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, क्या है, जैसे कि 0.7 एम्पियर ले रहा है, कितने एम्पियर ले रहा है, 0.7 या 0.9 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, अब समझिए कि हमने फ्रिज को स्टार्ट किया है, फ्रिज के अंदर कूलिंग आ जाएगा तो हमारा कंप्रेसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, यानी लाइट ऑन रहेगी। आपने देखा होगा जब भी आपके फ्रिज में रात को किसी टाइम पे टक टक की आवाज आ रही है, क्या आती है, टक टक की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये आपका कभी कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है, कभी आपका कंप्रेसर बंद हो रहा है। तो वो कौन से फ्रिज में हो रहा है, तो हमारे जो नॉन इन्वर्टर जो फ्रिज आते हैं, जो एसी सप्लाई पे काम करते हैं, तो वो रिले का आवाज आता है, उसमें जो ओएलपी होती है, ओएलपी हमारी आवाज करती है, उसके इसके लिए हमें आवाज सुनाई देता है। समझिए कि हमारी ये क्या है, ये इन्वर्टर फ्रिज है, नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, सॉरी, ये हमारा क्या है, फ्रीजर बॉक्स है। अब समझिए किसी भी चीज को हम अंदर की साइड में रखते हैं, ठीक है, और ये हमारा कंप्रेसर है, क्या है, ये हमारा कंप्रेसर है। तो जब भी हमारे फ्रिज में क्या हो जाएगी, कूलिंग आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये हमारा कंप्रेसर है। जब भी हमारे फ्रिज के अंदर ये नॉन इन्वर्टर फ्रिज में ये फ्रीजर बॉक्स के अंदर की किसी भी चीज को अंदर रखी हुई है, वो ठंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो कूल हो जाएगा। तो हमारे कंप्रेसर को थर्मोस्टेट स्विच जो ऑटोमेटिक हम स्विच बोलते हैं, वो क्या कर देगी, कंप्रेसर को ऑफ कर देगी, यानी कंप्रेसर को हमारे बंद कर देगी। और यहाँ पे जो लैंप दिया हुआ वो लैंप क्या ऑन रहेगा, क्या रहेगा, लैंप ऑन रहेगा। यानी आपको क्या लगेगा फ्रिज हमारा चालू है, लेकिन फ्रिज हमारा ऐसे चालू होता नहीं है। जो हमारे जो पावर सबसे ज्यादा जो खींचने वाली चीज होती है वो जो हमारा क्या होता है, कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर क्या होता है, कितना एम्पियर, 0.7 से 0.9 एम्पियर हमारा लेता है। अब समझिए कि सब जितनी भी बार हम फ्रिज बंद चालू होगा, ऑफ ऑन होगा, तो हमारा क्या इतना एम्पियर लेगा नॉन इन्वर्टर फ्रिज में। और इसके ऊपर क्या होता है, रिले सेट दिया हुआ है, जो आप देखते होंगे कभी कभी आपके फ्रिज में से आवाज आ रही है टक टक की, ज्यादातर कस्टमर ऐसा कंप्लेन करते हैं कि हमारे फ्रिज में कभी कभी आवाज आ रही है, आवाज आती है। तो आवाज जो आती है वो कंप्रेसर स्टार्ट करने के लिए, और कंप्रेसर जब बंद होता है उसकी आवाजें आती है। इसके लिए क्या होता है कि जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये कंप्रेसर बंद चालू का काम होता है, तब आवाज आती है, और ठंडक आने के बाद मशीन हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है। जबकि हम नॉन इन्वर्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे तो जैसे कि वो कूलिंग सिस्टम दोनों की सेम होती है, तो डिफरेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक जो पार्ट्स होते हैं हमारे जो रेफ्रिजरेटर में, दो पार्ट से हमारी ठंडक आती है, एक होता है मैकेनिकल पार्ट और एक होता है इलेक्ट्रिक पार्ट। समझिए कि मैकेनिकल पार्ट्स इसे कहते हैं जिसमें गैस का संचार होता है, जैसे कंप्रेसर है, कंडेंसर है, फिल्टर है, कैपिलरी है, कूलिंग कॉइल। ये हमारे नॉन इन्वर्टर में भी मैकेनिकल पार्ट्स आते हैं, जबकि हमारे इन्वर्टर मॉडल के भी मैकेनिकल पार्ट्स सेम ही आती है। अब समझिए कि जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स होता है वो कौन सा चीज है, इलेक्ट्रिक पार्ट जो हमारा सबसे पहला होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी कह सकते हैं, उसे मैकेनिकल पार्ट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें गैस का संचार भी होता है, उससे हमें पावर देखने स्टार्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी थर्मोस्टेट स्विच, ठीक है। तो नॉन इन्वर्टर में भी थर्मोस्टेट दी होती है, और इन्वर्टर मॉडल में भी हमारे क्या होता है, थर्मोस्टेट दी होती है। थर्मोस्टेट स्विच इसे कहते हैं, जबकि हमें आपने देखा होगा कि फ्रिज को जब ओपन करते हैं एक दो हम जो पॉइंट रखते हैं, रेगुलेटर जो हमें कितने पे सेट करना है वो रखते हैं, इसके लिए उसको क्या कहते हैं, हम थर्मोस्टेट स्विच कहते हैं। इसके अंदर भी लैंप होता है, उसमें भी लैंप होता है, इसमें डोर स्विच होता है, उसमें भी डोर स्विच होता है। तो डिफरेंट होते किस चीज का है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको नॉन इन्वर्टर का जो कंप्रेसर दिया है उससे क्या होता है, फेज और न्यूटन, समझ गए, 230 वोल्ट आप एसी करंट दोगे तो वो क्या कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा रिले और ओएलपी के साथ। किसके साथ, यहाँ पे रिले और ये कंप्रेसर को तुम डायरेक्ट स्टार्ट करोगे या रिले और ओएलपी से लगाओगे
तो ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। तो ये एसी सप्लाई पे काम करता है। एसी सप्लाई अल्टरनेट करंट जो हम बोलते हैं, वो 230 जो हमारे घर के अंदर पावर आता है, उससे हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक पार्ट्स के बारे में बताया। तो सबसे जो मेन चीज जो इसमें होती है, तो वो चीज होती है कंप्रेसर। डिफरेंट जो होता है वो कंप्रेसर का ही होता है, क्योंकि इसमें जो कंप्रेसर दिया हुआ हो, तो जो इन्वर्टर मॉडल में कंप्रेसर जो हमारा होता है, वो कंप्रेसर क्या होता है, वो भी लाइन है सिर्फ सेम ही होती है। उसमें क्या होता है, उसमें भी डिस्चार्ज लाइन होती है, सक्शन लाइन होती है, चार्जिंग लाइन होती है। तो डिफरेंट जो होता है, ये डीसी सप्लाई पे काम करता है। किस पे काम करता है, डीसी सप्लाई। अब डीसी सप्लाई यानी क्या, तो डीसी सप्लाई यानी डायरेक्ट करंट जो हम बोलते हैं, एसी और डीसी। तो जो हमारे घर में जो सप्लाई आता है, वो क्या आता है, 230 एसी आता है। तो जैसे इसमें भी समझिए कि जब भी हम इसके अंदर क्या दिया हुआ होता है, इलेक्ट्रिक पार्ट्स में, इलेक्ट्रिक जो मैं तुमको पार्ट्स बोले, उसमें एक पार्ट्स डिफरेंट आता है, वो होता है इसकी पीसीबी। किसी भी इन्वर्टर मॉडल के चीज में आप देखोगे तो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो क्या होता है, ऐसी पीसीबी चौरस दी होती है पीछे की साइड में, और क्या होता है, इसमें डायोड, कैपेसिटर, सब अलग अलग चीज लगी हुई होती है। इससे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। जैसे समझिए इसके अंदर क्या होता है, फेज और न्यूटन आप दोगे, क्या होगा, 230 वोल्ट एसी जैसे घर में ही लगा हुआ होता है, इसलिए हम पावर इसको क्या देते हैं, पीसीबी को हम ये पावर देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगी पीसीबी, ये डीसी सप्लाई पे काम करके ये टर्मिनल को स्टार्ट करेगी, ठीक है। क्या करेगी, ये डीसी सप्लाई पे कंप्रेसर को स्टार्ट करेगी। अब डीसी सप्लाई पे यानी हमें कंप्रेसर के अंदर रिले भी नहीं आएगी, सिर्फ सॉकेट दिया हुआ होता है, इसको हम डायरेक्ट स्टार्ट भी नहीं कर सकते। इसके टर्मिनल के जो रीडिंग आते हैं वो उससे डिफरेंट आते हैं, उसमें अलग अलग आते हैं, इसमें क्या होता है, सब में सेम आते हैं, ठीक है। अब पीसीबी क्या करती है, पीसीबी तो इसको पावर दे देती है, तो डीसी सप्लाई में क्या है, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे इसमें मैंने आपको समझाया, फ्रिज के अंदर ठंडक आने के बाद हमारा कंप्रेसर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें समझिए कि जो हमारी थर्मोस्टेट स्विच की वजह से फ्रिज के अंदर ठंडक आने के बाद कंप्रेसर हमारा ऑफ नहीं होता। क्या नहीं होता, ऑफ नहीं होता। तो क्या होता है, तो ऑफ नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है, उसकी स्पीड जो होती है, इसकी स्पीड वो कम कर देता है। क्या कर देता है, जिसकी जो घूमने की जो पिस्टन अप डाउन की जो स्पीड होती है, उसको कम कर देता है। तो जनरल समझिए कि ये कंप्रेसर अगर 0.7 0.9 ले रहा है, तो ये भी क्या होगा, इन्वर्टर मॉडल में भी 0.7 से 0.9 एम्पियर फ्रिज आपका ले रहा है, ठीक है। अब ले रहा है, शुरुआत में ले रहा है। अब समझिए 1-2 घंटे आपने चालू किया, फ्रिज के अंदर ठंडक आ चुकी है। फ्रिज ये जो हमारा इन्वर्टर मॉडल में क्या हुआ, इसमें ठंडक बिल्कुल कंप्लीट आ चुकी है। तो जो एम्पियर है, ये इसकी स्पीड कम कर देगा, उसका जो आरपीएम है पिस्टन का, उसको डाउन कर देगा, यानी कम कर देगा। अब समझिए कि आधा उसका आरपीएम कर देगा, ये कम कर देगा, तो जो इसका एम्पियर है 0.3 से 0.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.3 से 0.4 आ जाएगा। तो इसका जो कंजप्शन, जो पावर होगा, जितना एम्पियर ज्यादा हुआ, इतना बिजली ज्यादा जरूर पड़ेगी, पर ज्यादा लाइट बिल आपका आएगा। जितना एम्पियर कम होगा, इतना आपका लाइट बिल कम कम आएगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी आपके फ्रिज में कूलिंग आ जाएगी, तो आपका कंप्रेसर, कहने का मतलब, आधा ही लाइट बिल खाएगा। जबकि ये हमारा कंप्रेसर जब बंद होगा, जब स्टार्ट होगा, तो फिर से हमारा एम्पियर ज्यादा लेगा। एम्पियर ज्यादा लेने की वजह से हमारे बिजली का जो लाइट बिल आता है, वो ज्यादा आएगा। इसके लिए कंपनी हमको क्या करती है, हमको बता रही है कि समझिएगा आपको कौन सा फ्रिज लेना चाहिए। इसमें आपको, आपने देखा होगा, स्टार रेटिंग का लिस्ट दिया हुआ होता है, ठीक है। स्टार रेटिंग कितने स्टार का, जितना स्टार ज्यादा होगा, इतना उसका पावर कंजप्शन ईयर्स पर यूनिट लिखा हुआ होता है। जैसे कि समझिए 230 यूनिट लिखा हुआ है, कितना, 230 यूनिट ये ले रहा है 1 साल का। तो हमें क्या करना है, उसका जो एवरेज होता है उससे गुणा कर देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 12 महीने का जो कितना लाइट बिल उसका आएगा। तो इन्वर्टर मॉडल में क्या है, उसकी स्पीड, कंप्रेसर की स्पीड कम होने की वजह से डीसी सप्लाई पे काम कर रहा है, तो पावर हमारा कम खींचेगा। पावर कम खींचेगा तो लाइट बिल इसका कम आएगा। और इसमें क्या है, लाइट बिल, रेगुलर कंप्रेसर हमारे एक ही मोड पे चल रहा है, एम्पियर उसका कम होना ही नहीं, यानी तो क्या होगा, लाइट बिल ज्यादा खींचेगा। थर्मोस्टेट स्विच इसमें भी दी होती है, इसमें भी दी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंप्रेसर की स्पीड को बहुत कम कर देता है। तो ये डिफरेंट दोनों के बीच में होता है। अब इसके बारे में तो जान लिया हमने कि इन्वर्टर में, नॉन इन्वर्टर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक पार्ट्स कौन से आते हैं। अब लेना कौन सा फ्रिज लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो समझिए कि ये फ्रिज में, अगर समझिए आपके पास नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, ठीक है, नॉन इन्वर्टर फ्रिज है आपके पास, तो ज्यादातर आप कभी भी आपके फ्रिज में फॉल्ट आएगा, तो सबसे पहले क्या चला जाएगा, इसके जो रिले और OLP लगा हुआ होता है, कौन सा होता है, OLP और रिले, ठीक है। अब रिले और OLP क्या है, OLP आपको सस्ती पड़ेगी, जैसे आप भी चेंज कर सकते हो, रिले मार्केट में मिलती है, जैसे आपको कनेक्शन किया, आपने चालू किया, तो आप चालू कर सकते हो। जबकि जो आप इन्वर्टर मॉडल का यूज करते हो, तो ज्यादातर प्रॉब्लम आती है पीसीबी की। अब पीसीबी में क्या होता है, पीसीबी में आपको नया पीसीबी डालना पड़ेगा, और पीसीबी की कॉस्टिंग वो ज्यादा है, वो ज्यादा महंगी पड़ती है। इसके लिए कस्टमर को क्या ज्यादा प्रॉब्लम में आती है। कंपनी क्या करती है, तो तुम्हारा कंप्रेसर नहीं जाएगा। जैसे अभी नॉन इन्वर्टर फ्रिज लेने जा रहे हो, तो 5 ईयर्स की दे रहे हैं वारंटी कंप्रेसर की, ठीक है। अभी 10 ईयर्स की भी आपको
वारंटी कंप्रेसर की दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कंप्रेसर जो इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर होता है इसमें ही जाने के थोड़े चांस है। इन्वर्टर में तो तुम्हारा कंप्रेसर जाएगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहला जो पावर आता है मैंने आपको सबसे पहला बता दिया कि 230 यूनिट जो आपका आ रहा है वो पीसीबी में जा रहा है। अब कभी भी पावर कम ज्यादा होगा, सबसे पहला जो प्रॉब्लम होगी पीसीबी में होगी। वो कंपनी क्या करती है, पीसीबी का 1 साल का वारंटी देती है, इसके लिए प्रॉब्लम में आ सकता है, तो आपको पीसीबी बदलना पड़ेगा। पीसीबी का कॉस्टिंग ज्यादा होने की वजह से कस्टमर को क्या ये नुकसान जाएगा। एक तरफ आप लाइट बिल को बचत कर रहे हो, बचा रहे हो, लेकिन 1-2 बार आपकी पीसीबी अगर चली जाएगी तो क्या होगा, कहने का मतलब आपको ज्यादा खर्चा लगेगा। यानी अगर आप एसी यूज करते फ्रिज यूज करते हो तो आपको नॉन इन्वर्टर फ्रिज लेना चाहिए। और नॉन इन्वर्टर फ्रिज लेने के लिए क्या होता है, सिर्फ कभी भी प्रॉब्लम होगी तो आप ऑयल को रिले चेंज करोगे तो आपका फ्रिज रिपेयरिंग हो जाएगा। जबकि ज्यादा लाइट की प्रॉब्लम रहती है, कम ज्यादा होगा, कभी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आपकी पीसीबी प्रॉब्लम में आएगी। अब समझिए कि इसके लिए कंप्रेसर कंपनी क्या करती है, कंप्रेसर की वारंटी अभी तो सैमसंग में 20 साल की वारंटी देते हैं, ठीक है। कंप्रेसर की वारंटी कितनी, 20 साल की कंप्रेसर की वारंटी देते हैं, लेकिन ज्यादातर कंप्रेसर जल्दी तुम्हारा जाएगा ही नहीं। प्रॉब्लम में कहाँ आएगी, ज्यादातर प्रॉब्लम में जो फ्रिज में आती है इलेक्ट्रिक के लिए आती है, वो इलेक्ट्रिक पावर की प्रॉब्लम। कहीं भी प्रॉब्लम आई तो वो तुम्हारा क्या होगा, फ्रिज तुरंत ही बंद कर देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप लो तो आपको इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर फ्रिज को आपको लेना है। अगर समझिएगा आपकी लाइट कंप्लीट आ रही है, कहने का मतलब किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, कम ज्यादा नहीं हो रहा तो पावर, तो आपको इन्वर्टर फ्रिज लेना चाहिए। तो ये दो फ्रिज में इतना डिफरेंट है, तो जब भी हम लेने जाते हैं तो आपको सोचना है कि आपका पावर कैसे आता है, आपको क्या करना है, उसके बाद ही आप फ्रिज ले। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो दूसरे भाई इसकी इन्फॉर्मेशन ले सके कि जब भी हम फ्रिज लेने जाते हैं तो हमें कौन सा फ्रिज लेना चाहिए।